वेलकम टू IT फर्स्ट एड यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विवेक नागर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीनेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी किराएदार को रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। टीनेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप मकान मालिक हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है या कोई बिल्डिंग का कोई फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो टीनेंट रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो टीनेंट रजिस्ट्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लैंडलॉर्ड, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों के लिए एक सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है। जब आप अपने टीनेंट को रजिस्टर करते हैं तो कुछ मुख्य फ़ायदे होते हैं, कुछ मुख्य फ़ायदे आपको मिलते हैं, जैसे कि लीगल प्रोटेक्शन है, यानी कानूनी सुरक्षा आपको मिलती है। टीनेंट रजिस्ट्रेशन से आप अपने प्रॉपर्टी को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट या लीगल इशू आता है तो आपके पास प्रूफ होता है कि आपने प्रॉपर्टी को किसको किराए पर दिया है। थर्ड पॉइंट हमारा दोस्तों है वेरिफिकेशन जांच। टीनेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान आप टीनेंट का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आपने किसी ऐसे बंदे को तो रेंट पे नहीं दिया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या आपको ये श्योरली देता है कि आपकी प्रॉपर्टी को किसी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन को दिया गया है। क्योंकि उससे अगर आप टीनेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखेंगे और बंदे ने कोई फ्रॉड कर रखा होगा और उसका कहीं पुलिस जांच चल रही होगी, तो आपसे पुलिस सवाल कर सकती है कि आपने क्यों इसको रखा हुआ है, जिससे कि आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक होता है हमारा रेंट एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड टीनेंट होने पर आपको एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनाने का मौका मिलता है। ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी सुरक्षा जमा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को भी ऑफिशियली मैनेज कर सकते हैं। ये डिपॉजिट आपको प्रॉपर्टी के डैमेज या रेंट के पेंडिंग होने पर सिक्योरिटी देता है। देखिए गवर्नमेंट कॉम्प्लेंस, कुछ एरियाज में टीनेंट रजिस्ट्रेशन लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे केसेस में आपको इसे कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप किसी लीगल तकलीफ से बच सकें। एक इसमें टैक्स बेनिफिट होता है। कुछ केसेस में प्रॉपर्टी ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर उनका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इससे आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो हो गई कि टीनेंट को रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि टीनेंट को रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। आपको कहीं किसी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे इजीली टीनेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और हमें अभी मैं टीनेंट रजिस्टर करके दिखाने वाला हूँ आपको दिल्ली के लिए, यानी दिल्ली के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिस पे आपको जाना होगा delhipolice.government.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना है delhipolice.government.in। इस पे आप जब आएंगे दोस्तों तो स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प टीनेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप हैं तो आपको एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है ये आपको फिल करनी है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको इसमें जब आप अपनी ईमेल आईडी भी फिल करेंगे तो एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप कहीं नोट करके रख लें फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आपका किराएदार चेंज होता है तो अगले टीनेंट को भी रजिस्टर करने के लिए वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्टर करने लेने के बाद, तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ टीनेंट को रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। तो अभी मैं क्लिक करूँगा यहाँ क्लोज पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो देखिए ये मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो अकाउंट हमारा बना हुआ है। हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ लॉगिन पर क्लिक करा तो तीन ऑप्शन आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, डोमेस्टिक हेल्प और टीनेंट रजिस्ट्रेशन। ऐड टीनेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको न्यू टीनेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। व्यू टीनेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर पहले से कुछ टीनेंट को रजिस्टर्ड किया होगा वो डाटा सब आपको यहाँ दिखेगा। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर इस तरीके से, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप वहाँ से प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अभी मैं आपको टीनेंट को रजिस्टर करके दिखाता हूँ। तो आपको टीनेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना है, ऐड टीनेंट पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अभी सबसे पहले हमारे सामने है ओनर इन्फॉर्मेशन। ओनर इन्फॉर्मेशन यानी आपको जो मकान मालिक है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। यूआईडी में उनका आधार नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ऑक्यूपेशन में वो क्या करते हैं, हाउस वाइफ है या कुछ भी जो वो काम करते हैं। रिलेशन टाइप में जो भी हो वो आप डाल देंगे। रिलेटिव नेम में जो हो वो आप डाल देंगे। ऑफिस एड्रेस कोई है तो वो आप यहाँ डाल देंगे। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके जो मकान मालिक हैं उनका पूरा हाउस का जो भी नंबर है, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी एरिया, ये सब कुछ आप फिल करेंगे। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको ओनर इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ टीनेंट इन्फॉर्मेशन पर जाना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप देख पा रहे हैं, जो किराएदार आपके पास रह रहा है, जो उसका उस घर का जो मुखिया है, किराएदार जो रह रहा है, उसकी यूआईडी यानी आधार नंबर आप यहाँ डालेंगे। फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ऑक्यूपेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप क्या है तो आधार कार्ड ही आप लें। उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, आधार नंबर यहाँ डालें। उनका लोकल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोई है वो डालें। यहाँ उनका मोबाइल नंबर डालें। सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो वो डालें, वरना इसको छोड़ दें। रिलेशन टाइप में क्या है वो आप डालें, जैसे कि मान लीजिए मुखिया का नाम XYZ कुछ भी है और उनका जो रिलेशन है वो क्या है, यानी कि आप यहाँ पे हस्बैंड लिख सकते हैं क्योंकि उनकी वाइफ को भी आपको ऐड करना होगा बाद में। इतना कर लेने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर जो भी है वो सब यहाँ आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद में जब आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए फोटो ऑफ द टीनेंट, यानी जो घर का मुखिया उसकी फ़ोटो आप यहाँ अपलोड करें या फैमिली मेम्बर्स को सब एक जगह खड़े हो जाए और उनकी एक फ़ोटो आप ले लें। वो फोटोग्राफ आप यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज 200 KB होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। 200 KB से ऊपर होगा तो वो उसको नहीं लेगा। यहाँ पर आप फोटोग्राफ सेलेक्ट कर दें और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दें फोटोग्राफ। उसके बाद में जो नीचे चूज़ फाइल आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, चूज़ फाइल में आपको जो फैमिली मेम्बर है, उनके जो मुखिया है या सभी जितने, मान लीजिए 3 फैमिली मेम्बर है तो तीनों के आधार कार्ड लेने हैं, उनको मर्ज कर लेना है एक जगह पे। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां आप मर्ज कर सकते हैं फाइल को एक जगह पे, और चूज़ करके आपको यहाँ पर स्कैन फोटो करके उसको अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद में दोस्तों फिर हम यहाँ पर आएंगे एड्रेस पर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस पे आएंगे। एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे टीनेंट प्रीमिसेस एड्रेस, यहाँ पर आपको जो मकान मालिक है जिसके यहाँ पर बंदा रेंट पर रह रहा है उसका एड्रेस डालना है। यानी आपके यहाँ पे अगर कोई किराएदार रह रहा है तो आपको अपना मकान नंबर यहाँ पर डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है सिंपली जहाँ वो रह रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पहले जिसके वहाँ वो रेंट पर रह रहे थे अगर, तो वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। अगर वो नहीं रह रहे थे, आपके पास नहीं है डिटेल, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अभी परमानेंट एड्रेस पर जब आप आएंगे, यानी कि जो टीनेंट है आपका, जो किराएदार है, वो कहाँ का लोकल रहने वाला है, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी होगी परमानेंट एड्रेस में। इतना फिल कर लेने के बाद आप फिर जाएंगे फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि वो अगर अलोन रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद तो आप सीधे सबमिट जा सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो रेसिडिंग विद फैमिली सेलेक्ट करके फैमिली मेम्बर, जैसे कि मान लीजिए उनकी वाइफ है, उनका नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ऐड पर क्लिक कर देना, यानी अगर एक फैमिली मेम्बर है ऐड होके उसकी डिटेल यहाँ नीचे आ जाएंगी। अगर दूसरा फैमिली मेम्बर भी कोई है सेम, उसका भी आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करके उसको भी ऐड कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको जाना है एफिडेविट पर। यहाँ जैसे ही एफिडेविट पर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या पूछा, ये डेट दिखाएगा जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है डज द टीनेंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट टीनेंट, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास टीनेंट रह रहा है क्या उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके। अगर भाई आप किराएदार से पूछ लें उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर वो बोलते नहीं है तो आप इसको, अगर उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप यस करें। पहली बात तो ऐसे किराएदार को रखें ही नहीं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, और रख भी रहे हैं तो यस करके इन्फॉर्मेशन फिल करें। अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मान लीजिए है भी, आपको नहीं बता रहे हैं, तो आप नो करके यहाँ पर आप लिखें कि मुझे नहीं पता है, सारी डिटेल्स ये हैं, रह रहा है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस अपनी जांच खुद कर ले। इसके बाद ये चेक मार्क करके आप यहाँ जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो टीनेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में आप टीनेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, व्यू टीनेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आपको यहाँ क्लिक करना है, और जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा टीनेंट को वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जो टीनेंट है। जैसे कि ये मैंने रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर,
तो क्लिक करते ही यहाँ पर सब कुछ खुल के आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, या नीचे यहाँ जैसे ही प्रिंट पर मैं क्लिक करूँगा तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि ये PDF फाइल है, ये डाउनलोड हो गई दोस्तों। तो मैं दिखा नहीं सकता आपको इन्फॉर्मेशन, इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको, इस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, बड़े ही तरीके से संभाल कर आपको अपने पास रख लेना है दोस्तों। संभाल के इसलिए आपको रख लेना है क्योंकि फ्यूचर में कभी पुलिस आपके घर पे आती है, दिल्ली में खासकर ऐसे केसेस होते रहते हैं दोस्तों, तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि ये रही टीनेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। और दिल्ली पुलिस अक्सर आ जाती है घर पे कि आपने टीनेट का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।